आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट को लेकर ये जानकारी सामने आई है। समाजवादी पार्टी यहां से गुलशन यादव को टिकट नहीं देगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से समाजवादी पार्टी गुलशन यादव को कुंडा सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी। पिछले दिनों आपने देखा था किस तरह से प्रशासन ने लगातार गुलशन यादव के खिलाफ कार्रवाई की, उनकी तमाम संपत्तियों को कुर्क करने का एक्शन लिया गया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी नई रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश यादव लगातार राजा भैया और कुंडा को लेकर निगाहें टिकाए हुए हैं। राजा भैया को लेकर पिछले दिनों अखिलेश यादव ने बयान भी दिया था और कहा था कि राजा भैया आने वाले वक्त में हारने वाले हैं। और अब सूत्रों के हवाले से जो अपडेट है वो ये कि गुलशन यादव चुनावी मैदान में नहीं होंगे, उनकी जगह पर समाजवादी पार्टी एक नए उम्मीदवार पर दांव लगाने जा रही है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। पूरी अपडेट क्या है, क्या समाजवादी पार्टी का प्लान है और गुलशन यादव की जगह आखिर कौन उम्मीदवार होगा, ये जानने के लिए आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। यूपी के विधानसभा चुनाव की चुनिंदा हॉट सीटों की चर्चा जब जब चलती है तब तब कुंडा सीट का नाम सबसे ऊपर आता है। राजा भैया का राज कुंडा में लंबे वक्त से चल रहा है और अब तक वो यहाँ से अजेय है। बावजूद इसके पिछले चुनावों में मिली चुनौती के बाद अब सपा की उम्मीद है कि इस बार कुंडा में राजा का राज खत्म हो ही जाएगा और सपा की साइकिल यहाँ जरूर दौड़ेगी। इस उम्मीद के पीछे यहाँ के जातिगत समीकरण तो है ही, साथ ही साथ अखिलेश यादव की ताजा रणनीति भी है। अब तक ये तय माना जा रहा था कि कुंडा में सपा की टिकट गुलशन यादव को ही मिलेगी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से सरकार और प्रशासन ने गुलशन पर शिकंजा कसा है, उसके बाद अब पार्टी प्लान बी पर काम कर रही है और दूसरे नामों पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो गुलशन यादव के बजाय उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने की चर्चा इस वक्त समाजवादी पार्टी में जोरों पर है। अगर ऐसा होता है तो गुलशन यादव की धर्मपत्नी सीमा यादव या फिर उनके भाई छविनाथ यादव को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है और गुलशन यादव को ऐसी स्थिति में स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनावों के दौरान प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने परचम फहराया था, जिसके बाद से सपा की उम्मीदें वैसे भी कुंडा में बढ़ी हुई है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बढ़त मानी जा रही थी और माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ उनका समर्थन हासिल होगा, लेकिन ऐसा चुनावों में नहीं हुआ था और यहाँ समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह पटेल ने भाजपा प्रत्याशी को भारी अंतर से चुनाव हराया था। 2019 और 2014 के आम चुनावों में प्रतापगढ़ सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, लेकिन 2024 में हुए परिवर्तन के बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए खास तौर पर यहाँ निगाहें टिकाए हुए है। राजा भैया के खिलाफ पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सपा नेता गुलशन यादव पर प्रशासन ने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई की थी। डीएम शिव सहाय अवस्थी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गुलशन की 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। इस संपत्ति में उनकी लग्जरी गाड़ियां, आवासीय जमीन और अन्य चल अचल संपत्तियां शामिल थीं। गुलशन यादव पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, इनमें से ज्यादातर प्रतापगढ़ जिले में ही है। प्रशासन ने उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर घोषित किया है। ऐसे में उनके राजनीतिक करियर पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर प्लान बी पर काम कर रही है। हालांकि गुलशन यादव का कहना है कि उन पर की जा रही कार्रवाइयां राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उनका आरोप है कि जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा था और अगला चुनाव राजा भैया उनसे हारने जा रहे हैं। यही वजह है कि राजा भैया के इशारे पर सत्ता और प्रशासन मिलकर उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। कुंडा सीट के सियासी इतिहास की बात की जाए तो पिछले 30 सालों से राजा भैया की सियासी पकड़ यहाँ पर बनी हुई है। लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारा था। ऐसे में पिछले 2 चुनावों में जिस तरह से गुलशन यादव ने सपा की ओर से राजा भैया के खिलाफ ताल ठोकी है, उसे देखते हुए राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुलशन के भाई छविनाथ यादव सपा के प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष रहे हैं, साथ ही सियासत में लगातार सक्रिय भी बने हुए हैं। 2017 के नगर पंचायत के चुनावों में गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव ने राजा भैया के प्रत्याशी को हरा दिया था और कुंडा की चेयरमैन चुनी गई थी। तभी से गुलशन और राजा भैया के बीच सियासी अदावत चल रही है। कुंडा सीट के जातीय समीकरण को देखा जाए तो गुलशन यादव का पक्ष अभी भी मजबूत दिखता है। सीट पर 75,000 यादव वोट, 50,000 ब्राह्मण और लगभग 55,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा कुंडा में 90,000 दलित, 30,000 कुर्मी और 18,000 ठाकुर वोट हैं।
दलितों में सबसे ज्यादा वोट पासी समुदाय का है। समाजवादी पार्टी में अवधेश प्रसाद के बढ़ते कद को देखते हुए पासी समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। साथ ही पूर्वांचल में चल रहा ठाकुर बनाम सियासी का गणित भी अखिलेश यादव अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने अपने पीडीए में पी का अर्थ पंडित के तौर पर जोड़ा है और तमाम ब्राह्मण नेताओं को समाजवादी पार्टी के साथ लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में आने वाला विधानसभा चुनाव कुंडा में राजा भैया के लिए कठिन हो सकता है और उनकी हार पहली दफा कुंडा में संभव हो सकती है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी कुंडा पर निगाहें टिकाई हुई है और अखिलेश यादव खुद इस सीट को जीतने का ऐलान पिछले दिनों कर चुके हैं। तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है, जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। दिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था।